कर्मचारी अधिकारीगण देखा भाई गुरु जी उधर कहने हैं घर के उठा लिया नहीं आवा तो लगाई पुलिस उठा लिया है। काफी समय से आप बैठे हैं साथी। मैं लखनऊ से चला, आज आपके जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम की वजह से लखनऊ जाम हुआ 1 घंटा। हम लोग 1 घंटे विलंब हो गए क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, तो हम ही को नहीं जयंती मनाने का जो निर्णय लिया और मुझे बताया कि आपको आना है। आज हमारे पर पैदा हुए पिताजी का नाम बिहारी मल, माताजी का नाम लक्ष्मी और 4 भाई। 1027 18 कब होगा? चुनाव के बाद होगा कि अगले चुनाव में होगा? लोग अपनी अपनी रणनीति बना करके काम कर रहे हैं। अभी लोग मोर्चा बनाएंगे न 9 मन गेहूं होई न राधा गौने जाएंगी। उनके बाद जी आपके पुराने साथी रहे शशि प्रताप सिंह जी, उनके घर अखिलेश यादव गए थे और उनके साथ फोटो हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो उनका मन है, वो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, वो अखिलेश जी का विषय हमारा विषय है। ओम प्रकाश आप जो है नहीं, देखिए, सभी सरकारें, ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो भी सरकारें आज़ादी के बाद प्रदेश देश में बनी हैं, सारी सरकारें प्रदेश और देश के विकास के लिए काम की हैं। हर सरकार प्रयास की है कि बाहर से उद्योगपति आवे और प्रदेश में देश में कारोबार लगावे, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश और देश खुशहाल हो। ये प्रयास हर सरकार करती है। ये विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, ये जब सरकार में होंगे तो ये विनाश का काम करेंगे। है हिम्मत इनके पास, है किसी नेता के पास दम अगर वो बोल दे, मर्द अगर है तो कोई बोल दे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विनाश का काम करेंगे। है बोलने वाला कोई? हिम्मत नहीं है किसी की, है ना? महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास क्या कहता है? स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित लड़ाई राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने लड़ा है। तो हमारी लड़ाई महाराजा सुहेल देव जी के सपनों का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं, न कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, हम सत्ता में थे तब भी लड़ते थे इसी बात को लेकर के, सत्ता से बाहर थे तब भी लड़ते हैं और जहां भी जाएंगे वहां भी इसी तरह लड़ते हैं। अभी दूर है, होती आवे के सवेरे मोबाइल संजय के तो ठीक नहीं। हंसी आती है नेताओं को, जैसे अखिलेश जी दोनों बात कह रहे हैं, हम शूद्र हैं और शूद्र के संबंध में जो भाषा वो बोलते हैं, तो फिर वो मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा क्यों जाहिर करते हैं? कहाँ पीछे आए? जबकि वही कहते हैं कि पाबंदी थी, तो फिर आप जबरी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी कुरीतियों को दूर करते हुए भारतीय संविधान दिया, सबको एक समान रहने का अधिकार दिया, सबको रहने खाने अपने अपने धर्म मजहब से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, वो कह रहा है कि अगर सपा की सरकार आती है तो हम रामचरितमानस से उस चौपाई के अंश को हटा देंगे। 5 साल
4 बार मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, तब उन्होंने चौपाई हटाने की बात नहीं की। तब फिर जब बसपा की सत्ता जाते देखा, तब रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और उसी चौपाई को रटने लगे, राम की पूजा करने लगे, तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ने लगे। तब याद नहीं आया 5 साल रामचरितमानस को पढ़ करके भगवान राम को याद करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बने, 5 साल मंत्री थे, तब ये बात याद नहीं आई। जब सत्ता से बेदखल हुए तो सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए पागल होकर के घूम रहे कि कैसे सत्ता मिले, इस नाते अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। एक भी नेता का बयान शिक्षा के सवाल पे आ रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका 12 जातियां लाभ ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके सबको हिस्सा दे। कौन मुख्यमंत्री था? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं किया? अगर ये पिछड़ों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं किया? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, उन्हीं कोर्ट देता है। उसको उन्होंने क्या किया? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो पिछड़ों के क्या होंगे? ये जो बयानबाजी दे रहे हैं, ये सत्ता न मिलने की वजह से, सत्ता पाने के लिए ये बौखलाहट है। एक सवाल G20 सम्मेलन आगाज हो चुका है। कांग्रेस भी इन्वेस्टर समिट किया, वो भी काम किए, बसपा सपा ने भी किया। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा कर रही है। अब ये विपक्ष के लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अगर विकास के लिए काम हो तभी बुरा है और गलत काम हो तभी बुरा है। तो इन्हीं से पूछा जाए कि कौन सा काम किया जाए कि जो सही आप लोगों की निगाह में आवे। आपने अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया तो योगी जी, मोदी जी ने अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा दिया, तो क्या बुरा कर दिया? आप क्यों नहीं? जनता ने आपको वोट दिया होता तो आप बनवाते, इनको दे दिया, ये बनवा रहे हैं। आज ये विकास के प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट खाली भाजपा थ्रो ले आई। अखिलेश ने भी प्रयास किया, मायावती जी ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया। तो सभी लोग विकास के लिए ही बात करते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो उनका काम ही विरोध करना होता है। तो विपक्ष में होने के नाते ये लोग खाली विरोध करते हैं। G20 की बात कर रहे हैं, G20 जो है आपका भाजपा में क्योंकि भाजपा भी इस चीज को जो है कह रही है। नहीं, देखिए, अभी तो हम आपके बीच में हैं। हम 25 करोड़ आबादी में जो वंचित और शोषित हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, उनको लेकर के उन्होंने हमसे कहा कि हमको मंच दीजिए, सुरक्षा दीजिए, झंडा दीजिए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने महिलाओं को लेकर के 4 मंडल कार्यक्रम कर चुका, आजमगढ़ मंडल, फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर। अब अगला मंडल हमारा देवीपाटन मंडल की होने जा रहा है। तो उनकी डिमांड है कि प्रदेश में बगल का प्रदेश बिहार है, गुजरात है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र, और ये बनारस राम और कृष्ण की धरती है और हमारे महात्मा साधु संत हैं। तो फिर लोगों को शराब क्यों पिला रहे हैं? यहाँ शराब बंद होना चाहिए, महिलाओं का कहना है। आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें रिजर्व हो जानी चाहिए महिलाओं के लिए। आधी आबादी महिलाओं की है। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, डीएम की कुर्सी के साथ साथ फाइटर प्लेन महिलाएं चला रही हैं, तो महिलाओं के नौकरियों में आधी आबादी क्यों नहीं? सीटें सुरक्षित हो जाएं। शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसमें भी आधी सीटें हमारी सुरक्षित हो जाएं। इन बातों को लेकर के आधी आबादी महिलाएं, जो उनकी आधी आबादी है, वो भारतीय समाज पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर लोग खड़ी हो रही हैं। हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा का गठन होने वाला है, ओम प्रकाश राजभर जी किस तरह देखते हैं इसको? नीतीश कुमार के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा का गठन होने वाला है, किस तरह देखते हैं? ढेर दिन से सुन रहे हैं। अभी वाराणसी भारतीय समाज पार्टी वाराणसी इकाई के द्वारा आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। इसी कार्यक्रम में हम लोग इधर शिरकत किए हुए हैं। आज अपना आईडी पकड़िए ना। जब वो संविधान की शपथ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब वो भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, सभी धर्म मजहब के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का पावर और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो संविधान को नहीं मानते हैं। वही कहावत है कि गले में माला, विचारों पे ताला, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। उनको ये भाषा शोभनी नहीं देती है।
आप वीरेंद्र शास्त्री को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर वो संत इतना ही बढ़िया संत रहता तो चाइना लगातार वार कर रहा उसको भस्म कर देता। किस तरह से देखते हैं? अब ये उनका विषय है, हमारा विषय सिर्फ यही है कि देश में बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, गरीबों का इलाज कैसे फ्री में हो और प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ हो, इसको लेकर के भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेल देव जी को आदर्श मान करके अपने आंदोलन में लगी। मदनी का एक बयान आया है, वो कहते हैं ओम और अल्लाह दोनों एक है और इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। नहीं, वो जो कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में जाति आई कहाँ से? भारत को लूटने के लिए कुछ सिपाही आए थे, 100-200 लोग आए थे, यहाँ से परिवर्तित होकर के ये अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटीक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनियाल जो परिवर्तित हुए वही जाकर के वहाँ जाकर के अंसारी जुल्हा दुनिया साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान बने। ये भूल गए, ये इस्लाम में जाति नहीं होती, जाति परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, तब जाकर के जातियाँ पैदा हुई हैं। अगर इस्लाम पहले से था तो जाति कैसे बन गई उसमें? नीतीश कुमार भी तीसरा मोर्चा बनाने को लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मंदिर घूम रहे हैं, संत मंदिर में दर्शन किए।